को आशा करती हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे और पूरी तरह से रिवाइज़ कर रहे होंगे और ध्यानपूर्वक समझ रहे होंगे। अगर किसी भी प्रकार की आपको समझ नहीं आती है तो मुझे व्हाट्सएप द्वारा आप पूछ सकते हो, जान सकते हो। किसी भी तरह की क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आप मुझे व्हाट्सएप द्वारा पूछ सकते हो, मैं आप लोग का जवाब ज़रूर दूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बेल आइकन को दबा लीजिए और एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी वास्तु कंसल्ट मेरे दूसरे चैनल भी है, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि सारी की सारी ज्योतिष न्यूमरोलॉजी वास्तु के अकॉर्डिंग जो भी रेमेडी होती है वो आप तक पहुँच सके और इसका आप लाभ ले सके। चलिए शुरू करते हैं। आज भक्तांबर काव्य के तीसरे काव्य की ओर चलते हैं। सबसे पहले मंगलाचरण से शुरुआत करते हैं, तो सभी हाथ जोड़ लें और ध्यान पूर्वक इसे पढ़ें और सीधे बैठ जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने नमोकार से मंगलाचरण अपने शुरू करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो विछायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम। बोलो पंचमष्टि भगवान की जय। बोलो मांगतुंग आचार्य की जय। आज हम तीसरे काव्य की ओर हैं और इस शिविर में आप सभी का स्वागत है। तो पहले लाइन को पढ़ते हैं कि भक्तांबर के तीसरे स्तोत्र का क्या महत्व है और इससे पढ़ने से हमारी क्या क्या प्रॉब्लम दूर हो सकती है और क्या क्या चीज़ के लिए यह उत्तम है। तो चलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले काव्य की ओर चलते हैं। बुद्ध्या विनापि विबुधार्थ चित पाद पीठ। फिर से देखेंगे। बुद्ध्या विनापि विबुधार्थ चित पाद पीठ। एक साथ बोलेंगे। बुद्ध्या विनापि विबुधार्थ चित पाद पीठ। दूसरी लाइन देखेंगे। स्त्रोतुं समुद्र मतिर्विगत्र पोहम। स्त्रोतुं समुद्र मतिर्विगत्र पोहम। एक साथ बोलेंगे। स्तोतुं समुद्र मतिर्विगत्र पोहम। तीसरी लाइन की ओर देखेंगे। आप लोग भी सभी देखिए। बालं विहाय जल संसित मिन्दुबिम्बम्। फिर से एक देखेंगे। बालं विहाय जल संसित बिन्दुबिम्बम्। एक साथ बोलेंगे। बालं विहाय जल संसित बिन्दुबिम्बम्। मन्य का इच्छित जनः सहसा ग्रहीतुम। फिर से देखेंगे। आप लोग भी देखिए। मन्यः कः इच्छित जनः सहसा ग्रहीतुम। एक साथ बोलेंगे। मन्या का इच्छित जनः सहसा ग्रहीतुम। चारों लाइन एक साथ बोलेंगे। आप भी बोलिए। बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादे पीठ। स्तोतुं समुद्र मतिर्विगत्र पोहम। बालं विहाय जल संसित बिन्दुबिम्बम्। मन्या का इच्छति जना सहसा ग्रहीतुम। अब इसके अनावर्थ देख लेते हैं। बुद्ध्या बुद्धि के, विनापि यानी कि बिना बुद्धि के, विबुधा देवेंद्रों द्वारा, अर्पित यानी कि पूजित हैं, पाद पीठत चरणासन यानी कि चरण कमल में, स्तोतुम स्तुति करने के लिए, आहम यानी कि मैं, समुद्र गतिम तत्पर हूँ, बुद्धि वाला कम बुद्धि वाला, विगत्र त्रिपोहम निर्लज में, बालम यानी कि बालक को, विहाय यानी कि लज्जित यानी कि लज्जित छोड़कर, जो बालक होते हैं उन्हें किसी चीज़ की भी परवाह नहीं होती है, उसी तरह से लज्जित छोड़कर
जल संसित यानी कि जल में प्रतिबिंब, जैसे कि बालक किसी भी चीज़ के लिए बिना सोचे समझे इच्छा कर लेता है, उसी प्रकार जो कि जल में प्रतिबिंब को देखकर कर रहा है। बिंदु बिंबम यानी कि चंद्रमंडल को, मन ने कहा यानी कि दूसरा कौन, इच्छित यानी कि इच्छा करता है, जनाहा मने मनुष्य, सहसा अचानक बिना विचारे, जैसे कि छोटा बालक, छोटे बच्चे बिना विचारे अचानक कुछ भी कर लेते हैं। ग्रहीतुम पकड़ने की इच्छा करता है। भावार्थ ये है कि हे देवों द्वारा पूजित जिनेश्वर, जिस प्रकार जल में पड़े चंद्रमा के बिंब को पकड़ना असंभव होते हुए भी ना समझ बालक उसे पकड़ने का प्रयास करता है, उसी प्रकार मैं अत्यंत अल्प बुद्धि होते हुए भी आप जैसे महामहिमा की स्तुति करने का प्रयास कर रहा हूँ। अब इसकी मीनिंग भी देख लिए। और इस लाइन में अर्थात बुद्धिया बिना भी आचार्य यहाँ पर अपने आप को बहुत छोटा बता रहे हैं, मतलब उनमें कोई कमी है, उनका इतने नीचे चला गया है कि वह अपनी लघुता को बता रहे। जैसे कि आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि अपनी लघुता बता रहे हैं कि मैं बुद्धि के बिना ऐसे जिनेंद्र देव की पैर रखने वाली चौकी देवों द्वारा जो पूजित होती है, क्या मैं करने वाला हूँ लज्जित रहित यानी कि लज्जा रहित होकर स्तुति करने के लिए तत्पर हूँ, बुद्धि वाला हो रहा हूँ। जैसे मैं एक बालक लज्जा, उसकी इच्छित वस्तु जो होती है वह पाने की इच्छा करता है और उसे पकड़ता है, यहाँ पर भी इसी तरह यहाँ का प्रतिबिंब यानी चंद्रमा चाहिए था, तो यहाँ पर वह बालक चंद्रमा की प्रतिबिंब को पकड़ने की कोशिश करता है। तो इसको, वो बच्चे को चंद्रमा चाहिए, उसका प्रतिबिंब देखकर खुश हो रहा है, लज्जित छोड़कर अपनी वस्तु यानी कि अपनी इच्छित वस्तु को पाने के लिए भागता है। ऐसे ही मैं भी अपने पूज्य की ओर लज्जित छोड़कर भक्ति करूँगा, फिर चाहे मुझे जैसा भी हो, कोई साक्षात भगवान तो नहीं है, जिन प्रतिबिंब हैं उनको ही देखकर भक्ति करने वाला हूँ। यह स्तोत्र यह ग्रस्तों के लिए लिखा गया है, यह स्तोत्र स्पेशल ग्रस्त लोगों के लिए लिखा गया है कि हमें यह हर काव्य में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। जिसे भी ग्रस्त जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, उनके लिए काव्य बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभ देने वाला है। जैसे कि पहले काव्य में हमने सीखा और बताया गया कि हमारे सारे दुखों को भगवान के चरणों में ही बचाने के सहारे हैं, पहले काव्य से हम यह जान सकते हैं। और दूसरे काव्य में यह बताया है कि हमारे अंदर अगर उत्साह की कमी है तो और कोई बड़ा कार्य करना हो तो उस दूसरे स्रोत को बार बार पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपके उत्साह बढ़ेगा और सारे बड़े के बड़े कार्य आपके होने शुरू हो जाएंगे। और तीसरे काव्य में यह बताया गया है कि कार्य की सफलता, अगर आप कार्य की सफलता के लिए पूरी ईमानदारी के साथ प्रयास करने के लिए करते हैं, सफलता मनोकामना पूर्ण होती है। दूसरे हमें क्या कहेंगे, इसकी हमें कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। इसमें काव्य में मांगतुंग आचार्य जी कह रहे हैं कि लज्जा रहित होकर हमें भी छोटे बालक की तरह अबोध होकर कार्य करना चाहिए। किसी की बात को नहीं सुनना चाहिए कि कोई क्या कहेगा, क्या सोचेगा। यहाँ पर बालक की उपमा क्यों दी गई है? क्योंकि बालक अपनी इच्छित वस्तु को पाना आसान होता है। बालक अपनी इच्छित वस्तु को आसानी से पा लेता है क्योंकि वह लज्जा रहित होता है। हर कार्य को बुद्धि से सोचकर ठीक नहीं कर कार्य कर सकते हैं। हर कार्य को अगर हृदय से किया जाए तो कार्य बुद्धि के अपेक्षा किया गया हृदय का कार्य ज़्यादा आनंदित देने वाला होता है। हर काव्य अपने आप में मंत्र का कार्य करता है, फिर भी कुछ काव्य ऐसे प्रचलित हैं, कुछ स्पेशल माने गए हैं, उसके बारे में समय समय पर आप सबको बता दिया जाएगा। ध्यान से देखते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। आगे की क्लास के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जय जिनेंद्र।